8:05 पर पहला रुझान और अब 8:30 बजे के बाद की जो तस्वीरें हैं वो लगातार ये तस्वीरें हम आपसे साझा कर रहे हैं। 70 सीटों पर विधानसभा चुनावों का दिल्ली में दंगल लगातार जारी है और ये जो परिणाम है, जो रुझान है, वो परिणामों में तब्दील शाम तक हो जाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि ये आंकड़ा क्या चल रहा है। 25 सीट्स पर आम आदमी पार्टी है और अगर हम बीजेपी की बात करें 42 पर, कांग्रेस 1 पर और अदर्स का खाता नहीं खुला है। तो ये आंकड़ा हम आपसे एक एक करके साझा कर रहे हैं और ऐसे में ये जानकारी आप तक ये भी पहुंचा दे कि 27 सालों का वनवास है ये बीजेपी का, जो कि संभवतः उम्मीद ये जताई जा रही है कि खत्म हो जाएगा इस बार। अब ऐसे में देखना ये होगा कि क्या ये जो उम्मीद जताई गई है बीजेपी की ओर से और जो रुझान आए हैं वो सफल होते हैं, वो परिणामों में तब्दील होते हैं, क्योंकि ये 27 साल बाद होगा कि बीजेपी अगर ये आंकड़े और अब ये एक और बड़ा अपडेट आ गया कि 70 की 70 सीटों पर रुझान आ चुका है। ये आंकड़ा आम आदमी पार्टी 29 और बीजेपी की बात करें 40, कांग्रेस 1 पर। ये 70 की 70 सीटों पर जो रुझान है वो आंकड़ा हम आपसे साझा कर रहे हैं। बीजेपी 40 सीटों पर आगे चल रही है, आम आदमी पार्टी 29। तो ये आंकड़ा आप तक हम पहुंचा रहे हैं। हालांकि हम बात कर ले अगर हॉट सीट्स को लेकर, जिसमें नई दिल्ली सबसे पहले है और कालकाजी, क्योंकि नई दिल्ली इसलिए आम आदमी पार्टी के संयोजक, राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यहां से उम्मीदवार हैं। कालकाजी से अभी जो मुख्यमंत्री आतिशी हैं वो उम्मीदवार हैं। अब देखना ये होगा कि ये जो साख दांव पर लगी। एक और अपडेट हम आपसे साझा कर देते हैं। यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है रुझानों का। आम आदमी पार्टी का 30 तक पहुंच गया है, क्योंकि अभी तक 29 था और अब एक और सीट बढ़ गई है। बीजेपी 39 पर आ गई है, 39 सीटों पर आगे चल रही है और ये 9 सीटों का फासला नजर आ रहा है कांग्रेस और बीजेपी में। हालांकि कांग्रेस अभी काफी एक ही सीट पर है, क्योंकि पिछले चुनावों को लेकर बात करें, पिछले 2 विधानसभा चुनावों की बात करें 2015 और 20 की, तो कांग्रेस अपना खाता भी नहीं खोल पाई थी। अब ये रुझानों के लगातार आंकड़े हम आपसे साझा कर रहे हैं। फिलहाल सबसे तेज सटीक आंकड़ा अगर आप कहीं देखेंगे तो वो जी मीडिया पर देखेंगे। जी मीडिया आपसे हर पल की अपडेट्स लगातार साझा कर रहा है। एक और ये ताजा अपडेट सामने आ गया है। आम आदमी पार्टी एक बार फिर से रुझानों में 28 पर, बीजेपी 41 पर, तो कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। नई दिल्ली पर बीजेपी आगे चल रही है। प्रवेश वर्मा, एक और तो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और एक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे प्रवेश वर्मा, क्योंकि दिल्ली के चौथे मुख्यमंत्री थे प्रवेश वर्मा के पिता साहिब सिंह वर्मा, और इधर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल। तो ये टक्कर काफी मायने रखती है। बीजेपी ने जो दांव खेला है इस बार, क्योंकि अगर हम आम आदमी पार्टी को लेकर लगातार बात कर रहे हैं, 2024 में मेहनत करने की कोशिश जरूर की गई, लेकिन बीजेपी ने उस मेहनत को कहीं ना कहीं सफल नहीं होने दिया। अभी काउंटिंग लगातार जारी है। 8 बजे से काउंटिंग शुरू हुई और शाम तक ये काउंटिंग चलेगी। आपको हम ये आंकड़ा लगातार दिखा रहे हैं। दिल्ली की हॉट सीट नई दिल्ली, कहते हैं यहां से जो जीतता है वो दिल्ली का मुख्यमंत्री बनता है, वही उसी की सत्ता आती है। अब देखना ये होगा कि यहां इस सीट से, क्योंकि प्रवेश वर्मा की बात कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल की बात कर रहे हैं, देखना ये होगा कि अभी तो प्रवेश वर्मा आगे चल रहे हैं, क्या वो ये बढ़त आगे भी बनाए रहते हैं, क्योंकि आगे बहुत टफ मुकाबला जो रहा है उसके आंकड़े रुझानों के हिसाब से हम आपसे साझा करेंगे। ये तस्वीरें लगातार हम आपसे साझा कर रहे हैं। कालकाजी से रमेश बिधूड़ी और आतिशी दोनों के बीच टक्कर। हालांकि आपको बता दें आतिशी पीछे चल रही है कालकाजी से और जो रमेश बिधूड़ी हैं वो आगे चल रहे हैं। यहां जो ताजा रुझान है वो हम आपसे साझा लीजिए, ताजा आंकड़ा और साझा कर देते हैं। आम आदमी पार्टी 27 सीटों पर आगे चल रही है और एक सीट और बीजेपी की बढ़ गई रुझानों में। 42 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है और कांग्रेस जस की तस 1 पर ही अटकी हुई है। देखना ये होगा कि ये खाता सिर्फ खुलकर ही रह जाता है या कुछ और सीट्स भी कांग्रेस अपने हाथों में लेती है। ये आज रुझानों की जो तस्वीरें हैं बेहद दिलचस्प होने वाली हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी की जो साख है पूरी तरह से दांव पर लगी है। हालांकि हैट्रिक लगाने की कोशिश जरूर रही है, लेकिन ये कोशिश पूरी होती है या नहीं,
ये देखना काफी दिलचस्प होगा। अब ये हम आपसे अपडेट एक और साझा कर देते हैं। ये जो ताजा आंकड़ा है, एक सीट पर कांग्रेस आगे है उसके अनुसार। हालांकि कांग्रेस पिछले 2 विधानसभा चुनावों में कोई खाता नहीं खोल पाई थी, अभी खाता तब भी खुला है, लेकिन देखना ही होगा शाम तक क्या रहता है। दिल्ली में वोटों की काउंटिंग लगातार जारी है। 70 की 70 सीटों पर ये रुझान आए हैं और अभी हम आपसे जो रुझान साझा कर रहे हैं, शाम तक ये निश्चित हो जाएगा कि दिल्ली का दंगल कौन जीतता है। एक और आंकड़ा आ गया सामने, ताजा अपडेट। 29 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे, बीजेपी 40 पर। आंकड़ा आगे पीछे जरूर हो रहा है, लेकिन जो मार्जिन है अभी काफी बना हुआ है। देखना ये बेहद दिलचस्प होता है कि क्या आम आदमी पार्टी बीजेपी को पछाड़ पाएगी। अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने कई तरह के आरोप लगाए बीजेपी को लेकर, उन्होंने कई बार कहा कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग बीजेपी कर रही है। और एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये काउंटिंग बूथ की तस्वीरें हैं। लगातार काउंटिंग जारी है और आपको बता दें सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के बीच ये काउंटिंग हो रही है। लगातार निगरानी की जा रही है कि कोई भी संख्या ऊपर नीचे ना हो। तो आपके मोहल्ले में आपने जिसको वोट दिया है वो जीतेगा या नहीं, आपने अपने पसंदीदा कैंडिडेट को जो वोट दिया है वो जीत रहा है या नहीं, वो जानने के लिए आपको बने रहना होगा हमारे साथ। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लगातार आपसे ताजा तस्वीरें साझा करेगा। फिलहाल तो ये आंकड़ा आपको हम दिखा रहे हैं, 29 और 40, बीजेपी 40 पर, 29 पर आम आदमी पार्टी। ये जो काउंटिंग चल रही है वो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। 9:05 हो चुका है और काउंटिंग अभी लगातार चल रही है। और ये एक ताजा आंकड़ा सामने है, आम आदमी पार्टी 26 पर आ गई है और बीजेपी 43 पर। कांग्रेस जस की तस खाता खोल लिया 1 पर, लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रही है। यह आंकड़ा हम आपको लगातार साझा कर रहे हैं पल पल की अपडेट्स के साथ। बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने कई तरह के दांव खेले, हालांकि जनता को लुभाने की कई कोशिश हुई, लेकिन सफल होती नजर नहीं आ रही, क्योंकि अभी भी नई दिल्ली से पीछे चल रहे हैं। दिल्ली में वोटों की काउंटिंग लगातार जारी। इस बीच हम ये बड़ी अपडेट आपसे साझा कर रहे हैं। 70 की 70 सीटों पर ये रुझान आ रहे हैं। 26 सीटों पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी 43 सीटों पर। ये मार्जिन और ज्यादा बढ़ गया है। तो ये तस्वीरें लगातार हम आपसे साझा कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी का आंकड़ा लगातार गिरता जा रहा है, लेकिन अभी रुझान ही आ रहे हैं। इन रुझानों में देखना ये होगा कि क्या ये आंकड़ों में जो आंकड़े हैं वो परिणाम में तब्दील हो जाते हैं, क्योंकि जो मार्जिन है वो काफी ज्यादा है। अगर यही आंकड़े परिणाम में तब्दील होते हैं तो आम आदमी पार्टी जो दावे कर रही थी वो कहीं ना कहीं फेल हो जाएंगे। तो सुबह 8 बजे से ये काउंटिंग शुरू हुई है। अब तक के रुझानों में आम आदमी पार्टी अब सत्ता से बेदखल नजर आई है और भारतीय जनता पार्टी, जो कि पहले से ही कह रही थी कि हम सत्ता में वापसी कर रहे हैं, 27 साल का वनवास खत्म हो जाएगा, वो अब कहीं ना कहीं रुझानों में तो सच होता साबित नजर आ रहा है। क्योंकि नई दिल्ली जो कि सबसे हॉट सीट है, उस पर अरविंद केजरीवाल पीछे चल रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा था कि जब वो जेल से वापस आए थे, कोशिश उनकी ये थी उस वक्त कि नवंबर में ही चुनाव हो जाए, लेकिन अब जब चुनाव हुए हैं तो उनका ये कहना कि जनता बीजेपी को सबक सिखाएगी, क्योंकि झूठ बोलकर उन्होंने अरविंद केजरीवाल को पीछे किया। और यह आंकड़ा और अलग हो चुका है। आम आदमी पार्टी 24 पर आ गई है। लगातार ये रुझानों में आंकड़ा कम होता जा रहा है। बीजेपी 45 पर। देखना ये होगा कि अगर रुझान परिणाम में तब्दील हो जाते हैं तो ईवीएम कितनी जिम्मेदार रहती है, क्योंकि जब भी ऐसा होता है कि बीजेपी की जीत होती है या फिर सामने वाली पार्टी जीत जाती है, तो ईवीएम की गलती तो जरूर सामने आती है। बहरहाल अभी तो रुझान है, परिणामों में आने में थोड़ा सा वक्त और। ये एक एक करके हम आपसे 70 की 70 सीटों पर रुझान साझा कर रहे हैं। एक सीट पर कांग्रेस आगे चल रही है, खाता खोल लिया है, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाई है। हालांकि कोशिश ऐसी थी कि 70 सीटों में से बहुमत हासिल करने वाले वादे दावे किए गए थे, लेकिन अभी आम आदमी पार्टी ही उस लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाई। आम आदमी पार्टी से नई दिल्ली से कैंडिडेट, दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक जो कि पीछे चल रहे हैं, और प्रवेश वर्मा आगे चल रहे हैं, वहीं संदीप दीक्षित पीछे हैं। और त्रिकोणीय मुकाबला जरूर था, लेकिन कड़ी टक्कर सिर्फ बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच ही देखी गई है। तो ये तस्वीर हम आपको काउंटिंग बूथ की दिखा रहे हैं।
मतगणना लगातार जारी है और ये एक बार फिर से हम आपसे ये आंकड़ा साझा कर दें कि बीजेपी 43 पर और आम आदमी पार्टी 26 पर। रुझानों में बीजेपी आगे चल रही है। यह आंकड़ा लगातार ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन ये जो आंकड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, क्या आम आदमी पार्टी इतना मार्जिन कवर कर पाएगी? क्योंकि मार्जिन लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अब ऐसे में देखना ये दिलचस्प हो जाता है कि जो आम आदमी पार्टी की ओर से कहा गया था, क्योंकि लोगों के लिए कई सारी योजनाओं की बात कही गई थी, हालांकि बीजेपी भी पीछे नहीं रही है। बीजेपी ने भी पूरी कोशिश की कि जनता के दिलों तक पहुंचाया जाए। और इस बीच जो अरविंद केजरीवाल जेल गए, मनीष सिसोदिया जेल गए, हम उनके किसी भी नेता को लेकर बात कर लिया, हर किसी नेता पर एक सवाल जरूर खड़ा था। फिलहाल तो ये एक और आंकड़ा सामने है, 26 पर आम आदमी पार्टी, 43 पर बीजेपी। पल पल ये आंकड़ा जो है बदल रहा है और ये आंकड़ा बदल कर आगे पीछे जरूर हो रहा है। हालांकि कांग्रेस वहीं टिकी है एक सीट पर। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सत्यप्रकाश जी जुड़ गए हैं। और सत्यप्रकाश जी, आपका स्वागत है CMP-CG पर। लगातार हम बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी और बीजेपी को लेकर, क्योंकि अभी कंपटीशन जो है इन्हीं दो के बीच में है। क्योंकि कांग्रेस ने खाता जरूर खोल लिया लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रही। क्या लगता है 27 साल का वनवास खत्म हो जाएगा इस बार बीजेपी का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब भी किसी इलेक्शन में जाती है तो उस चुनाव को वो हल्के में कभी नहीं लेती। स्ट्रेटजिकली रिसेंटली उसने सभी चुनाव लड़े हैं। आपने देखा था कि महाराष्ट्र या हरियाणा के इलेक्शंस में जो प्रेडिक्शंस आ रहे थे वो बीजेपी के अगेंस्ट थे, लेकिन बावजूद भी रिजल्ट चौंकाने वाले रहे। इसका तात्पर्य यह है कि दो फैक्टर बीजेपी के, एक तो नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में लोगों का विश्वास पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा जगाना, यह जो वेलफेयर स्कीम है या जो डेवलपमेंट है देश में, उसको कहीं ना कहीं मॉडल के रूप में प्रस्तुत करना इलेक्शंस के दौरान, एक स्ट्रेटजी। दूसरा, यह भी तय है कि भारतीय जनता पार्टी देश का ऐसा राजनीतिक दल बन चुका है जो हमेशा इलेक्शन मोड में रहता है, और ये वही परिणाम है कि उसने दिल्ली को फोकस किया है। अगर अभी परिणाम तो नहीं कहा जा सकता, हालांकि ये अभी रुझान है और ये बैलेट पेपर्स का ही रुझान है। तो लेकिन जब ये चीज दिख रही है तो इससे ये पता लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी दिल्ली मिशन को इस चुनाव में शायद छूने की कोशिश की है। लेकिन एक चीज भी कहना पड़ेगी कि जैसा कि अरविंद केजरीवाल ने लास्ट दो इलेक्शंस में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस को धूल चटाई थी, वो कहीं ना कहीं जादू उनका नहीं चल पाया। और उस जादू में ये चीज जरूर है निश्चित तौर पर। और अभी काउंटिंग जारी है, मैं लौटती हूँ आपके पास। इस बीच बड़ी अपडेट एक और साझा कर देते हैं। 28 पर आम आदमी पार्टी और 41 पर बीजेपी। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता रीना सक्सेना जी जुड़ी हैं। रीना जी, आपका स्वागत है CMP-CG पर। और लगातार आम आदमी पार्टी ये कहती नजर आई कि हम हैट्रिक बनाएंगे और इस बार जीत फिर से हासिल करेंगे, लेकिन रुझानों में अभी कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा है। काफी पीछे आम आदमी पार्टी नजर आ रही है। रीना जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? सभी को नमस्कार। आपके माध्यम से सभी पैनलिस्ट और दर्शकों को भी नमस्कार। आम आदमी पार्टी इस बार जीत रही है और सरकार बना रही है, ये 100% श्योर है, क्योंकि आम आदमी पार्टी उसी दिन जीत गई थी जिस दिन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उनकी लोक हितकारी नीतियों को, जिसको वो फ्री बी रेवड़ी बोलते थे, लोक हितकारी नीतियां बोल दी। हम उसी दिन जीत गए थे। और बाकी ये तो अभी रुझान है, आगे देखिएगा रिजल्ट। जैसे पिछली बार भी हुआ था, सब पीछे चले थे, मनीष सिसोदिया जी भी पीछे थे, आगे चल के वो जीत गए थे। ऐसे ही अभी ये धीरे धीरे आम आदमी पार्टी का रिजल्ट आने दीजिए। आम आदमी पार्टी निश्चित ही सरकार बना रही है,
इसमें कोई लेकिन रीना जी कहीं ना कहीं जो रुझान होते हैं जब वो जल्द ही परिणामों में तब्दील हो जाते हैं वो भी पता नहीं चलता। मैं लौटूंगी उस बीच बड़ी खबर आपसे एक और साझा कर देते हैं। अपडेट आ गया है, वोटों की गिनती लगातार जारी है और अब रुझानों में फिर से बदलाव हुआ है। 25 सीटों पर आम आदमी पार्टी फिर से आ गई है और 44 पर बीजेपी। ये आंकड़ा लगातार आगे पीछे हो रहा है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि आम आदमी पार्टी अभी भी आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर, लेकिन ये रुझान अगर परिणामों में तब्दील होते हैं तो कहीं ना कहीं इतिहास फिर हो जाएगा, क्योंकि बम्पर जीत बीजेपी फिर हासिल कर लेगी। रीना जी, ये आंकड़ा लगातार गिरता ही जा रहा है। आम आदमी पार्टी का जो रुझानों में, आप कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ रुझान है, लेकिन अक्सर रुझान परिणामों के इर्द गिर्द ही रहते हैं। देखिए, अभी गिनती शुरू होने दीजिए। ये तो अभी पोस्टल बैलेट चल रहा है, काउंटिंग चल रही है। उसके बाद अभी जब काउंटिंग जनता की आएगी, दिल्ली की जनता की, तब ये परिणाम अलग होंगे। तब आप देखिएगा कि परिणाम जो आप अभी रुझान दिखा रहे हैं उससे उल्टे होंगे। ठीक है, चलिए मैं लौटती हूँ। एक टिप्पणी कांग्रेस प्रवक्ता रोशनी यादव जी हैं, उनकी ले लेते हैं। रोशनी जी, कांग्रेस 2015 और 2020 के चुनावों में अपना खाता भी नहीं खोल पाई थी। अभी रुझानों में खैर एक सीट जरूर मिलती नजर आ रही है, लेकिन जब यहाँ प्रचार हुए थे तो कांग्रेस ने कहा था कि हम अपना अस्तित्व जरूर बचा लेंगे। कैसे? मेरे सभी पैनलिस्ट साथियों को नमस्कार। जी, देखिए, कांग्रेस लगातार संघर्ष की चुनौतियों से जूझ रही है और मुझे लगता है कि इस बार भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मिलकर बहुत मजबूती के साथ संघर्ष किया है और मुझे पूरा अनुमान है जिस तरीके से रिजल्ट विधानसभा वाइज हम देखेंगे तो इस बार वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। और बीजेपी को या आम आदमी पार्टी को ये नहीं भूलना चाहिए कि वो जो दिल्ली का गढ़ था वो कांग्रेस का गढ़ था, क्योंकि वहां 10 से 15 साल तक शीला दीक्षित जी वहां की मुख्यमंत्री रही। और उस समय का अगर दौर याद किया जाए तो चाहे 100 यूनिट बिजली देने की बात हो, बच्चों को स्कॉलर देने की बात हो, सोशल सिक्योरिटी की बात हो, तो इसे तमाम तरीके की और पूरे दिल्ली में जो ब्रिज का, रोड का एक बहुत बड़ा जो ब्रांड स्केल नाम दिया है वो कांग्रेस की सरकार में हुआ है। तो आज भले हम जिस दौर से भी गुजर रहे हो, लेकिन निरंतर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी, आदरणीय राहुल जी, सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा लगातार चुनौतियों के सामने डटकर मुकाबला करने की ताकत है और वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि हम गांधी जी के अहिंसा और नैतिक विचारों पे चलने का काम करते हैं, लेकिन तमाम तरीके के भ्रष्टाचार, घोटालों से, इन सब से हम बहुत दूर रहते हैं और केवल एक आइडियोलॉजी जो हमारा विचार है किस तरीके से काम करना है, वही मध्य प्रदेश में भी आप देख रहे हैं कि लगातार हम संघर्ष से संगठन को मजबूती देते हुए आज वो पूरा जो है कांग्रेस का वोट है और उस कांग्रेस को जो है आम आदमी के वोटर्स में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। लेकिन आज आम आदमी को भी इस बात की अनुभूति करनी चाहिए। देखिए, कभी भी कोई भी अभिमान में गया है तो वो गर्त में ही जाकर गिरा है, क्योंकि तुलसीदास जी भी कहते हैं कि अहम ब्रह्मोस्मि। अगर किसी ने भी खुद को, देखिए गवार की एक डेफिनेशन होती है कि गवार को किसी वर्ण में, धर्म में, किसी राजनीतिक दल में, संगठन में अगर वो अपने को धर्म के ऊपर समझ ले और खुद को इतना बुद्धिमान समझ ले, खुद को अगर पद मिल जाए, जिस तरीके से आज प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी को भी इस तरह का अभिमान और बीजेपी पार्टी को भी है कि लगातार वो इस अभिमान में है। और जिस तरीके से ये जो लगातार सवाल उठाती रही है कांग्रेस पार्टी भी कि जो वोटिंग ये जो एक लाइन है ना वो सभी पर लागू होती है, फिर चाहे सत्ता में कोई भी आया हो, कांग्रेस रही हो या बीजेपी या अभी आम आदमी पार्टी की अगर हम बात कर ली, क्योंकि ये हर कोई, जरा सी पावर हाथ में आती है तो हर कोई ऊपर उठता है। ये कांग्रेस पर भी लागू होती है, बीजेपी पर भी और आम आदमी पार्टी पर भी, एक पार्टी पर नहीं। मैं लौटूंगी आपके पास। भाजपा प्रवक्ता अजय सिंह यादव जी हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है आपका। अजय जी, रुझानों में तो आगे चल रहे हैं, क्या परिणाम में तब्दील हो पाएंगे ये रुझान? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को जनता का अपार आशीर्वाद मिल रहा है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की वो रीति नीति है जो लगातार जनता के हित में काम करना चाहती है और झूठ, फरेब और प्रपंच का जो जाल आम आदमी पार्टी ने बनाया था वो टूट गया है। दिल्ली की जनता केजरीवाल के झूठ को समझ चुकी है, जो अपने बच्चों की कसम खाते थे और शीश महल जैसे बंगलों में रहते हैं, बच्चों के नाम पर झूठ बोलते हैं, ऐसे लोग जो रेवड़ियों
की बात करते हैं और जनता को ठगते हैं, शराब घोटाले के आरोप में जेल रह के आते हैं, तो भ्रष्टाचार और सादगी के जीवन के जो झूठ और फरेब का जाल था वो टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। और मुझे लगता है ये नंबर और ज्यादा बढ़ेगा। ये दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का क्लीन स्वीप होगा, 50 से ज्यादा सीटें हम जीतेंगे, जहां केजरीवाल, आतिशी, मनीष सिसोदिया जैसे आम आदमी पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो अपनी सीटें नहीं बचा पा रहे हैं। ऐसे में कहीं कोई संभावना नहीं है। दूसरी तरफ कांग्रेस की भी कलई खुल गई। लोकसभा चुनाव में आप आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करके बैठ जाते हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, केजरीवाल उनकी पत्नी के साथ मंच शेयर करते हैं, तारीफें करते हैं और 2 महीने बाद उन्हें शराब घोटाले का आरोपी कहने लगते हैं। तो जनता समझती है कि ये केवल सत्ता के लोभी लोग हैं, जो सत्ता के लिए साथ भी आ सकते हैं, गलबैयां भी कर सकते हैं और भ्रष्टाचार के पैसे की बंटर बांट की ये गठबंधन था। ये तो जनता ने हर बार देखा जाता है कि चुनावों में एक साथ नजर आते हैं और उसके बाद तू कौन मैं कौन सब अलग अलग रास्ते हो जाते हैं। मैं लौटूंगी सत्य प्रकाश जी, बहुत सारे सवाल हैं जो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, डिफरेंशिएट करवाना चाहती हूँ, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सवाल मेरा ये, क्योंकि यूपी और दिल्ली दोनों को ही कनेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर, और सवाल जोड़ा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। हाल ही में वो महाकुंभ गए थे प्रयागराज स्नान करने के लिए, और जब वो भगवा कपड़े और वो नीला पटका डालकर गए थे तो सबने कयास ये लगाए थे कि कनेक्शन है, दिल्ली और मिल्कीपुर सीट दोनों से कनेक्शन जोड़ा गया था। और जब उन्होंने वहां आस्था की डुबकी लगाई तो ये कहा गया कि जब भी चुनावों के बीच वो कहीं भी ऐसे धार्मिक जगहों पर जाते हैं तो वहां जीत जरूर हासिल होती है, 70% ऐसे चांसेस बढ़ जाते हैं। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, कितना, क्या टिप्पणी देंगे इस पर? मैं इस चीज से कोई इत्तेफाक नहीं रखता। ये लोगों का आकलन है कि धार्मिक आस्था से इलेक्शन को जोड़ना। हाँ, ये ठीक है कि हर पॉलिटिकल पार्टी का आदमी, या हम सभी 5 लोग इस पैनल में बैठे हैं, ये सभी किसी अच्छे काम के लिए धार्मिक स्तर पर जाते हैं, पर यही केवल एक कारण नहीं होता कि जिसके कारण जीत राजनीति में आती है। सत्यप्रकाश जी, मैं लौटूंगी, जवाब पूरा कीजिएगा, लेकिन इस बीच एक और आंकड़ा सामने आ गया, अपडेटेड आंकड़ा है, ये दर्शकों को बता देते हैं। बीजेपी 42 पे और आम आदमी पार्टी 27 पे, कांग्रेस जस की तस 1 पर। तो ये आंकड़ा लगातार ऊपर नीचे हो रहा है। दिल्ली का दंगल और अपडेटेड आंकड़ा जी मीडिया लगातार आपसे साझा कर रहा है। अभी भी नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल पीछे है। ये शुरुआती रुझान है जिसमें बीजेपी आगे है, आगे ये आंकड़ा बदल भी सकता है। सत्यप्रकाश जी, अपना जवाब दीजिएगा, पूरा कीजिएगा। देखिए, कोई भी पॉलिटिकल बैटल में राजनीतिक मुद्दे, लीडरशिप और उस पॉलिटिकल आउटफिट का ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप, ये महत्वपूर्ण होता है। साथ ही कैंपेन किस स्टाइल में पॉलिटिकल पार्टी कर रही है। ये धार्मिक चीजें कुछ मायने रख सकती हैं, पर मैं नहीं समझता कि राजनीति में इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। हाँ, ये जरूर है कि कुछ मुद्दे जो धार्मिक भावनाओं को आकर्षित करने के लिए उठाए जाते हैं, वो जरूर वोटर का बिहेवियर चेंज कर देते हैं, उस पॉलिटिकल पार्टी की तरफ चले जाते हैं, चाहे उसमें कांग्रेस हो, आप हो या बीजेपी हो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से ही, नरेंद्र मोदी ने एक चीज पर फोकस किया है। नरेंद्र जो आपका आधार था एंटी करप्शन, उस आधार पर ही पूरा अटैक किया। और ये तैयारी ना केवल उनकी इस चुनाव के दौरान कैंपेन में रही, बल्कि वर्षों से उन्होंने इस चीज पर, जब से कहीं ना कहीं एक्साइज पॉलिसी का जो मैटर आया, तभी से आपको टारगेट करना शुरू कर दिया था, और फिर कई चीजें उसमें खुलती चली गई। हालांकि उसमें यमुना भी आई, लॉ एंड ऑर्डर भी आया, गवर्नेंस भी आया, ये सब चीजें आई। लेकिन फ्रीबीज आपने देखा होगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी, ये कोई भी इन चीजों से अछूती नहीं है। नाम कुछ भी दे दे, क्योंकि ये वो दवा है, जस्ट लाइक एंटीबायोटिक है कि जो तुरंत काम करता है, ये उसकी वोटर की भावना पर डायरेक्ट अटैक करता है और उस पर कहीं ना कहीं वोट होता है। जैसा कि आपने 2019 के 17 के इलेक्शंस में देखा होगा यूपी में, वहां देखा कि जो फ्रीबीज थी उनका कितना, यानी इसको फ्रीबीज को दूसरा नाम भी देते हैं, इंडिविजुअल बेनिफिशियरी स्कीम्स। ये इस नाम को देकर कहीं ना कहीं उनको आकर्षित किया जाता है। मध्य प्रदेश बड़ा एग्जाम्पल है, लाडली बहना योजना, और उससे ही चलते महाराष्ट्र पर भी उसका इंपैक्ट देखने को मिला है। जबकि पोल प्रेडिक्टर्स ये कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में उस समय कांग्रेस
की स्थिति मजबूत है, लेकिन लाडली बहना गेम चेंजर साबित हुई। तो वो एक और कहीं ना कहीं निर्णायक भूमिका है वो महिलाओं ने भी निभाई है, तो इसीलिए कहीं ना कहीं ये योजना काफी काम की है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली वीरेंद्र सचदेवा, तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं सीधी। और बीजेपी बड़ी आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर। आम आदमी पार्टी फिलहाल 26 पर है, बीजेपी 43 पर है, कांग्रेस 1 पर है। मंदिर पहुंचे हैं दर्शन के लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली के, और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। फिलहाल मंदिर से ही सीधी तस्वीरें हैं, क्योंकि कर्म किए जा फल की चिंता मत कर, और ये जो लाइन है यहाँ पर पूरी होती हुई नजर आ रही है। कर्म हो गया है, अब फल का इंतजार है, वो भी शाम तक पता चल जाएगा कि किसके पक्ष में क्या गया है, कौन जीता कौन हारा है। भगवान की शरण में हर कोई जाता है जब भी कोई परीक्षा होती है, और मतदान वाले दिन भी इसी तरह की तस्वीरें हमने आपसे साझा की थी, आज भी, क्योंकि आज परिणाम आना है। और परिणाम के दिन ये तस्वीरें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की तस्वीरें, जो कि मंदिर पहुंचे थे दर्शन करके, अब यहां से निकल रहे हैं। तस्वीरें सीधी हम आपको दिखा रहे हैं। कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, रुझान आ रहे हैं, पोस्टल बैलेट हैं फिलहाल तो, और ईवीएम खोलेगी उसके बाद और तस्वीरें साफ होंगी। अभी एक और अपडेटेड आंकड़ा आपसे हम साझा कर देते हैं, क्योंकि वोटों की काउंटिंग लगातार जारी है, पल पल ये आंकड़ा बढ़ रहा है, घट रहा है। आम आदमी पार्टी अब 25 सीटों पर आ गई है, तो ये अपडेटेड आंकड़ा आपसे हम साझा कर रहे हैं। और बीजेपी 44 सीटों पर, कांग्रेस जस की तस 1 पर। एक बार हॉट सीट्स की बात कर लेते हैं तो आतिशी कालका जी से अभी भी पीछे है, न्यू दिल्ली से अरविंद केजरीवाल पीछे हैं, बीजेपी आगे चल रही है दोनों ही हॉट सीट्स पर। रमेश बिधूड़ी जो कि कालका जी से, आतिशी के सामने प्रत्याशी बीजेपी से, जो कि आगे चल रहे हैं। और वहीं न्यू दिल्ली से अरविंद केजरीवाल के सामने प्रवेश वर्मा बीजेपी से, वो भी आगे चल रही है। ताजा आंकड़ा हम आपसे साझा कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी 24 और बीजेपी 45, ये रुझान है। हालांकि आम आदमी पार्टी का ये अभी भी कहना कि ये रुझान तब्दील होंगे, क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ है और रुझान बदलते टाइम नहीं लगता परिणामों में जब ये तब्दील होंगे। ये लीजिए, अब भगवान शिव को प्रसन्न करने की कोशिश, जल अभिषेक कर रहे हैं दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा। ये तस्वीरें आपको इस वक्त हम सीधी दिखा रहे हैं। तो डॉक्टर वीरेंद्र सचदेवा जो कि दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष हैं, इस वक्त मंदिर पहुंचे हुए हैं, और ये तस्वीरें हम आपको सीधी साझा कर रहे हैं। बाहर होगी बाइट यहाँ पाने, जनता से भी मिलते हुए। और देखिए, छोटी सी बच्ची है जो उनसे मिलने आई थी और कन्या स्वरूप है, उनको ये चुनरी ओढ़ाई है डॉक्टर वीरेंद्र सचदेवा। कहीं ना कहीं कन्याओं का आशीर्वाद भी ले रहे हैं, और ये तस्वीरें हम आपको सीधी दिखा रहे हैं मंदिर से। चलो बाहर आराम से कोई गिरे ना, कोई गिरे नहीं। राज भाई साथ में रहो, साथ में ही हुए हैं, क्यों टेंशन ले रहे हो। रुक जाओ, नीचे जूते चलो आगे भाई, आप ध्यान रखना, ठीक है ना। जूते पहनना, एक मिनट। भगवान की शरण में हर परीक्षा के बाद सारे ही जाते हैं, और ये अब हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे थे जो कि मंदिर से थी। डॉक्टर वीरेंद्र सचदेवा पहुंचे थे। अब ये हम आपको मतगणना केंद्र की तस्वीरें दिखा रहे हैं। लगातार ये काउंटिंग जारी है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। एक बार फिर से हम अपने मेहमानों का रुख करेंगे। रीना सक्सेना जी हमारे साथ आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई हैं। रीना जी, हम अगर पुराने चुनावों की बात करें, हम 2013 के चुनावों की बात करें या 15 की बात करें, 20 की बात करें, 13 में गठबंधन की सरकार जरूर बनी थी, लेकिन वो 49 दिन के बाद फिर फेल साबित हो गया था। हालांकि 15 और 20 में बहुमत आंकड़ा मिला था। अब बहुमत तक तो फिलहाल अभी रुझान नहीं पहुंचा है। क्या कहना है
जो एग्जिट पोल में जो बताया जा रहा था वही रुझानों में दिखाई दे रहा है। बीजेपी को मुझे इधर जाना है, इधर कर लो। तो लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और अभी रीना सक्सेना जी मैं आपसे जवाब लेना चाहूंगी क्योंकि आम आदमी पार्टी बहुत आश्वस्त अभी भी है और ये जो एक बार फिर से आंकड़ा अपडेटेड सामने आया मैं आपको भी बता देती हूँ रीना जी। रोल करा रहे हैं सर, जो अर्ली ट्रेंड्स आ रहे हैं जो आप एग्जिट पोल बता रहे थे वही लगता है कि देखिए अभी जो रुझान है वो हमारी आशा के अनुरूप हैं, लेकिन परिणाम आने की हम प्रतीक्षा करेंगे। मुझे बार बार इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं है कि दिल्ली में हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत जुनून और शिद्दत के साथ काम किया है और जनता ने भी भरपूर आशीर्वाद दिया है। जनता को भ्रष्टाचार और विकास का मॉडल चुनना था तो उन्होंने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को सलाम किया है और ये जीत हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व की, माननीय प्रधानमंत्री के काम की जीत है होगी, जो मुझे ऐसा लगता है। निस्संदेह हम दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। सर, जितने बड़े नेता आम आदमी पार्टी के वो चुनाव हारते हुए नजर आ रहे हैं। केजरीवाल भी पीछे हैं, मनीष सिसोदिया भी पीछे हैं, आतिशी भी पीछे चल रही है। देखिए हम सुबह से एक बात कह रहे हैं कि हमने दिल्ली का चुनाव दिल्ली के मुद्दों पर लड़ा है। हम अरविंद केजरीवाल से बार बार भ्रष्टाचार की बात पूछते थे, शीश महल की बात पूछते थे, शराब घोटाले की बात पूछते थे, टूटी हुई सड़कों की बात करते थे, सीवेज के ओवरफ्लो की बात करते थे, गंदगी की बात करते थे, गंदे पानी की बात करते थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल इन मुद्दों से भागते थे। वो इस चुनाव को लुभाने की और वादों पे, झूठे वादों पे लाने की कोशिश कर रहे थे। दिल्ली की जनता ने दिल्ली के दर्द को समझा है और उस दर्द का जो निवारण है वो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। इस उम्मीद के साथ उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री को वोट दिया। सीएम फेस कौन होगा? देखिए हमारे लिए ये विषय गौण है। हम पहले भी कह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनेगा, केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा इसको। इस बार आपको उम्मीद है कि इस बार आपकी सरकार बन जाएगी? बिल्कुल बनेगी।